जी, हंसने का मूड है और कुछ गर्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। मामला शुरू हुआ जब एक सारिफ ने ग्रॉक को टैग करते हुए पूछा कि तुझे कसम है एलॉन मस्क की, क्योंकि एलॉन मस्क की ही कंपनी है ट्विटर और उसी के नीचे ये सारा ग्रॉक का प्लेटफॉर्म एआई प्लेटफॉर्म चल रहा है। उसने पूछा तुझे कसम है एलॉन मस्क की और तुम्हारी 0101 कोडिंग की, बताओ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सियासी शऊर रखने वाली जमात कौन सी है। ग्रॉक ने जवाब दिया, जो भी एनालिसिस उसने अपना किया होगा इंटरनेट पर मौजूद मवाद की रोशनी में, उसने कहा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ज़्यादा बाशऊर हैं क्योंकि वो करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं, जबकि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो रिवायती सियासत के ऊपर बात करती हैं। तो यहाँ से ये हल्का फुल्का सा इनिशिएट हुआ। उसके बाद एक और सारिफ ने पूछा कि अगर आप इंसान होते तो पाकिस्तान में किस सियासी जमात को वोट देते। तो एआई तो जारी बात है कोई इंसानी फीलिंग्स नहीं रखता है, लेकिन जो मवाद उसके पास इंटरनेट के ऊपर मौजूद है उसकी रोशनी में उसको फैसला करके कोई जवाब देना। और उसने कहा कि अगर मैं इंसान होता तो मैं इमरान खान या उसकी पार्टी को वोट करता क्योंकि वो करप्शन के ख़िलाफ़ एक मजबूत या मौसर आवाज़ के तौर पे सामने आए हैं। अच्छा, अब ये जैसे ही हुआ ना और फिर सारे शुरू हो गए, फिर जनाब करप्ट पार्टी कौन सी है, सबसे बेहतर पार्टी कौन सी है, सबसे अच्छा लीडर कौन सा है, तो वो सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जाते जा रहे थे। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, उमर चीमा साहब जो हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनकी एंट्री हुई इस सारे मामले में। मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चल तो ये बहुत देर से रहा है, लेकिन अब जाके ये सारा ट्विस्ट आया। उमर चीमा ने ग्रॉक को मुखातिब करते हुए कहा कि 5 ऐसे ममालिक के नाम बताओ जो आपका यानी ग्रॉक एआई का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं या सबसे ज़्यादा फजूल सवालात पूछते हैं। अब उन्होंने 5 ममालिक के नाम पूछे तो उन्हें उम्मीद होगी कि शायद पाकिस्तानियों का नाम इसमें आ जाए, पाकिस्तान का नाम आ जाए। तो ग्रॉक ने जवाब दिया कि अमेरिका, जापान, भारत, ब्राज़ील और बरतानिया, उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था उनकी तवक्कुआत के बरअक्स। अब उमर चीमा साहब को अपना मतलूबा जवाब नहीं मिल सका, थोड़ी सी उन्हें वहाँ पे यूँ कह ले हजीमत का सामना करना पड़ा। बहरहाल अब उमर चीमा साहब की एंट्री को देखते हुए एक और सारिफ हैं, उन्होंने सवाल पूछ दिया ग्रॉक से कि पाकिस्तान का सबसे झूठा सहाफ़ी कौन है। और ग्रॉक ने दस्तयाब मालूमात की रोशनी में, चूँकि वेबसाइट्स के ऊपर जितनी खबरें आई हुई होती हैं उनको उसने फ़ौरन से एनालाइज करके जवाब देना होता है, तो एक ख़बर की बुनियाद पर उसने जवाब उमर चीमा साहब का कुरा निकाल दिया कि उमर चीमा साहब जो हैं वो इस सवाल के जवाब में आ रहे हैं। मैं उनको झूठा नहीं कह रहा क्योंकि ज़ाहिर बात है एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, स्टोरीज़ आगे पीछे होती रहती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर मैं नहीं शक करता। लेकिन उन्होंने जैसे एंट्री डाली और एक और सारिफ ने उनका नाम पूछे बिना, नाम का जिक्र किए बिना जब ग्रॉक से पूछा कि सबसे झूठा सहाफ़ी कौन है, तो आगे से उनका जवाब आ गया कि पेशावर की एक अदालत ने उन्हें गलत खबर छापने पे 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद